29 आदमी मर गए बेचारे किसान, 29 ठंड की वजह से। लेकिन मीडिया देखिए आप, अभी भी किसानों ही से सवाल हो रहे हैं, साहब इतनी चीजें तुम्हारे लिए कर तो दी हैं, तुम्हें मोदी जी कह रहे हैं माला माल हो जाएगा किसान। यानी सवाल किसान से ही हो रहे हैं। अरे जब किसान नहीं चाहता है तो तुम क्यों बिल बना रहे हो? किसान नहीं चाहता तो तुम कानून क्यों ला रहे हो? वो कह रहे हैं हम नुकसान में रहने दो, तुम क्यों बनाने पर आमादा हो? जब वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ये तीनों बिल रिजेक्ट करना चाहिए, इन्होंने एक और पत्थर मार दिया है। किसानों ने अपना फेसबुक चालू किया, बंद करवा दिया उसको। अरे ये तो लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, बंद करवा दिया उसको। 3 ही घंटे में सारी अकड़ निकल गई। 56 इंच का सीना 26 इंच का रह गया। 3 घंटे में अकड़ निकल गई, अकड़। फौरन किसानों का फेसबुक चैनल बंद करवा दी। ये सूरत हाल हो रही। एक मुसलमान मुखबिर ने मुखबिरी कर दी, पुलिस को बता दिया। ये होता ही है, चंद रुपया मिल जाएगा। रात की तारीकी में उन पुलिस वालों ने उसी घर पे छापा मारा और सईद इब्ने जुबैर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने हज्जाज इब्ने यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब उसको हज्जाज ने कहा था जिंदा इसको मेरे सामने लाना और मेरे सामने इनको कत्ल किया जाएगा। ये पुलिस वाले उसको हज्जाज के सामने ले जाना चाहते हैं, लेकिन सफर लंबा है। सईद इब्ने जुबैर बहुत दूर मिलते हैं, वहां से कम 3-4 दिन का रास्ता है हज्जाज के पास पहुंचने का। सईद इब्ने जुबैर को वहां लेके जाया जा रहा है। रात का अंधेरा होता है। जब पुलिस वाले थोड़ा सा आराम करते हैं कि मैं 1-2 घंटे आराम करूंगा, दूसरे पुलिस वाले जागते हैं। मैं सईद पर नजर रखे हुए हूं। कई जब थक जाते हैं तो सईद इब्ने जुबैर देखते हैं कि पुलिस वाले आराम करने लगे हैं, तो ये वुजू बनाते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सईद इब्ने जुबैर को मालूम हो चुका अब हज्जाज इब्ने यूसुफ अब हमें कत्ल कर देगा, अब मैं बचूंगा नहीं। ये नमाज पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हैं और रात में तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं। पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छा अखलाक से पेश आ रहे हैं। इन पुलिस वालों को रहम आ गया। 2-3 दिन के बाद इन पुलिस वालों ने सोचा सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, और अगर हमने तुमको हज्जाज के हवाले कर दिया, तो हज्जाज तुम्हें कत्ल करवा देगा, तो तुम्हारे कत्ल के जिम्मेदार हम भी बन जाएंगे। एक नेक आदमी, एक नमाजी आदमी, एक तहज्जुद गुजार आदमी, एक बाअखलाक आदमी, मुझे मेरे वजह से कत्ल कर दिया जाए, ये अच्छा नहीं लगता। आए सईद एक काम करो, हमने तो तुम्हें पकड़ा है। वो सारे पुलिस वाले आपस में मशवरा करते हैं, हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि हमने इसको पकड़ लिया है, तो क्यों ना मैं सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दूं और इनको भाग जाने दूं, रिहा कर दूं और हज्जाज के पास जाकर कह दूं कि वो हमें मिला ही नहीं है, हमने बहुत ढूंढा, हमें मिला ही नहीं है। सारे पुलिस वालों ने मशवरा करके हज्जाज को सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया। अरे सईद तुम नेक आदमी हो, तुम्हारी आदत मैंने देख ली है, तुम मुजरिम नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। देखो ये रात का अंधेरा है, चुपके से तुम इस जंगल से होते हुए निकल जाना, और रात ही रात में अगर बॉर्डर को क्रॉस करने में तुम कामयाब हो गए तो हो जाओगे, और नहीं हो पाए तो पूरी रात किसी जंगल में गुजार देना, और रात के में फिर आए तो अंधेरे का फायदा उठाकर रात ही में कहीं जाना और हज्जाज की ममलिकत से, उसकी सल्तनत से बाहर निकल जाना, उसी में तुम्हारी भलाई है। सईद इब्ने जुबैर ने कहा पुलिस वालों से शुक्रिया, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने मुझे छोड़ दिया। सईद इब्ने जुबैर ने उनका शुक्रिया अदा किया, सारे पुलिस वालों से मुआनिका किया, गले मिल लिए, हाथ मिला लिया और वो जाने लगे। जब सईद इब्ने जुबैर जाने लगे तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही दूर गए होंगे कि अचानक उनके जहन में एक सवाल आता है, आए सईद तुम तो जा रहे हो, जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी करके इन पुलिस वालों को बता दिया कि मैं किसके घर में छुपा हूं, उस मुखबिर को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैंने जब बताया है तो पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये पुलिस वाले
हज्जाज के सामने अगर ये कहते हैं कि मुझे सईद नहीं मिला, और उस मुखबिर ने अगर इनको बता दिया कि नहीं इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, ये तुम्हारे पास ला रहे थे लेकिन रास्ते में छोड़ दिया, तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ इन दोनों पुलिस वालों को मार देगा, इनको कत्ल कर देगा, इनकी गर्दन उड़ा देगा। जब सईद मिल गए थे तो तुमने इनको छोड़ क्यों दिया? अच्छा तुम भी मिले हुए हो तो वो इनकी गर्दन उड़ा देगा, मैं बच जाऊं और मेरी वजह से इन दो मुसलमान पुलिस वालों की गर्दनें उड़ा दी जाएं। ये तो इस्लाम नहीं सिखाता, ये तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया। सईद इब्ने जुबैर 2 किलोमीटर दूर से वापस आते हैं और आने के बाद अपने आप को पुलिस वालों के सुपुर्द करते हैं। अरे पुलिस वालों मुझे पकड़ लो, अरे हज्जाज के पुलिस वालों मेरे हाथ में हथकड़ी डालो और मुझे हज्जाज के सामने ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा तुम कैसे आदमी हो, हज्जाज तुम्हें हर हाल में कत्ल कर देगा और हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? सईद ने कहा ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। आए पुलिस वालों, अगर हज्जाज को ये पता चल गया जिस मुखबिर ने मेरी मुखबिरी की है, वो मुखबिर ये भी जानता है कि तुम मुझे पकड़ चुके हो, वो मुखबिर ये भी जानता है कि तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो। अगर उसने हज्जाज को बता दिया कि इन दोनों पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया है पकड़ने के बाद, तो मैं तो बच जाऊंगा और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं बच जाऊं और मेरी जगह पर तुम कत्ल कर दिए जाओ। ये ना मेरे इस्लाम का तकाजा है ना ईमान का तकाजा है। पुलिस वालों ने कहा आप जाइए, हम बहुत कुछ झेल लेंगे और झूठ की इंतहा कर देंगे कि हमें मिला ही नहीं, मुखबिर झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई सबूत तो है नहीं, हम झूठ बोल देंगे। सईद इब्ने जुबैर ने किसी कीमत पर नहीं माना कि नहीं, उस तक ये खबर पहुंच ही जाएगी और मेरी जगह पर तुम कत्ल कर दिए जाओगे, मेरी जगह पर तुम मारे जाओ, ये मुझे पसंद नहीं। बहरहाल वो पुलिस वाले मजबूर हो गए और उन लोगों ने सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया। लीजिए मैंने इनको पकड़ कर आपके सामने पेश कर दिया। हज्जाज ने उनको अपने सामने खड़ा करवाया, आखिरी तमन्ना पूछी, उन्होंने कह दिया मुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद वो अपने आप मैदान मक्तल चले गए जहां उनको कत्ल होना था। चर्मी खून जिसमें चमड़े पर डाला जाता है चर्म, उस चमड़े को बिछा दिया गया। हज्जाज इब्ने यूसुफ के सामने उनके हाथ